देखिए, पप्पू चौधरी मुकेश को जो है अरेस्ट किया है और जो धाराएं लगाई है, पहली बार ऐसे हुआ है कि जयपुर पुलिस ने एक्सीडेंट के किसी मामले में गैर रातन हत्या का प्रयास और साथ में जानबूझकर चूंकि चोट पहुंचाने, मदद करने जैसी धाराएं लगाई है। इस पूरे प्रकरण में चूंकि 7 आरोपी हैं, जिसमें जो आरोपी है मुकेश कुमार जो कि कांस्टेबल है रिजर्व पुलिस लाइन में, पप्पू चौधरी ये ऑडी गाड़ी में बैठे हुए थे और इनको रंगे हाथों जो है मौके से पकड़ा गया था। चूंकि लेकिन मुख्य चालक था दिनेश रणवा, जो कि चूरू का रहने वाला है, जो कि सोलर व्यापारी है। उक्त शख्स ऑडी गाड़ी चला रहा था, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके अलावा पुलिस ने इस पूरे प्रकरण के अंदर 5 अन्य आरोपी और भी गिरफ्तार किए, जिसमें सुमित कुमार, अशोक कुमार, भागचंद, नितिन और शिवराज है। इनको 249 बीएनएस की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। मुकेश कुमार, पप्पू चौधरी के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 115, 115(2), 110, 238, 3(5) के तहत जो है ये मुकदमा जो ये गिरफ्तारी जो है वो की है। लेकिन अभी दिनेश फरार कर रहा है, तो जो 2 आरोपी हैं इनके साथ साथ दिनेश रणवा के खिलाफ भी शायद यही धाराएं जो है अमल में लाई जाएंगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के अलावा जो सीट पे बैठा है, चाहे वो आगे बैठा हो या फिर पीछे की साइड बैठा हो, उनके खिलाफ भी वही धाराएं लगाई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह की धाराओं का प्रयोग किया गया है और उनके खिलाफ इस तरीके से मजबूत केस जो है बनाया गया है। ये मैसेज है जयपुर वासियों के लिए, अगर आप सड़कों पर दौड़ रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई भी इस तरह की घटना कारित हो जाती है आपसे, जिसमें किसी शख्स की मौत होती है, तो उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, चाहे साइड की कंडक्टर की वाली साइड की सीट पर बैठा हुआ शख्स भी उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके पीछे बैठा हुआ शख्स भी जिम्मेदार होगा। पहली बार इस तरह की नजीर पेश की है। हालांकि जो 5 आरोपी है उन्होंने दिनेश की मदद की थी, गाड़ी मुहैया कराई थी फरार करवाने में, इसके अलावा पैसों की भी मदद की थी, उसको छुपाने में भी मदद की थी, फरारी में भी उसकी मदद करवाई। तो ऐसे में 5 आरोपी के खिलाफ 249 बीएनएस की धारा अमल में लाई गई है। इनके खिलाफ इस तरह का पूरा मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। 7 आरोपी अब तक इस पूरे प्रकरण में दर्ज है और हमने देखा था कितना विभत्स हादसा था जब एक ऑडी जो थी 120 की रफ्तार से आती है और आने के बाद एक डिवाइडर से टकराती है। खरवाल सर्किल का जो डिवाइडर था, चौराया था, उससे टकराती है। उसके बाद उसके एयर बैग खुल जाते हैं और उसके बाद उसको गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो सामने की तरफ साइड में जो ठेले खड़े हुए थे, थड़ी ठेले, उन थड़ी ठेलों के अंदर घुस जाती है। और उसके बाद जो तस्वीरें थी वो बहुत डरावनी थी। एक शख्स की मौत हो जाती है, 11 लोग जो थे इसमें गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई तो ऐसे पीड़ित हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, पैरों की हड्डी टूट चुकी है, वो मरणासन अवस्था में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो था वो खरवाल सर्किट में पेश आया था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ था उस वक्त ओवर स्पीडिंग तो थी, इसके अलावा दिनेश रणवा ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो शाम को 7:30 बजे से जो है शराब पी करके और पार्टी कर रहा था दोस्तों के साथ में गाड़ी में बैठ करके। और उसके बाद जब रात को डिनर करने जाता है अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी को रख करके और उसके बाद ऑडी लेकर के, और एक टशन दिखाने के लिए कि देखो मैंने 30 कुछ दिन पहले ऑडी गाड़ी ली है और इसके अंदर शहर सपाटा करते हैं, इसमें घूमने में बताता हूँ कि किस तरह की गाड़ी है। और इस तरह के शराब के नशे में उस ऑडी गाड़ी को 120 की रफ्तार से चलाना, और जब दोस्त बैठे हुए थे बार बार वो कह रहे थे कि गाड़ी तेज मत चलाओ, कोई भी दुर्घटना कारित हो सकती है, उसके बावजूद दिनेश रणवा नहीं माना और उसके बाद तस्वीरें हम सबके सामने हैं। तो इस पूरे प्रकरण में 7 आरोपी अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। एक अन्य मुख्य आरोपी जो कि मेन आरोपी एक्यूज्ड है, जो कि चालक था दिनेश रणवा, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इन गिरफ्तारियों के बाद में क्योंकि दिनेश की गिरफ्तारी शायद संभव हो सकेगी उसके बाद। और क्योंकि जो पनाह दे रहा है, ये मैसेज भी है, जो पनाह दे रहा है अगर दिनेश को, तो वो भी कहीं ना कहीं जुर्म का भागीदार होगा। तो ये मैसेज है। और इस हादसे के लेकर साथ ही इस कार्रवाई को लेकर ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि जो भी गाड़ी में बैठा हुआ होगा, चाहे वो ड्राइविंग करे या ना करे, लेकिन सभी इसमें आरोपी ही होंगे। यादवेंद्र, जो लोग घायल हैं उनकी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, आधा दर्जन घायल जो है उनको तो प्राइमरी उपचार के बाद में उनको छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कुछ गंभीर इलाज जो है जो लोग हैं वो अभी भी उनका एसएमएस में इलाज चल रहा है। और चूंकि काफी गहरी चोटें हैं, कईयों की तो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है
क्योंकि हादसा बहुत विवश था। तस्वीरें ऋचा तुम भी देख रही हो और हम भी देख रहे हैं